भट्टी के अंदर डाल रहे हैं और ये प्रोसीजर आप देख सकते हैं कि कोयलों की अंगारे लगे हुए होते हैं, आग लगी हुई है और इसको पिघलाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, ये क्या डाला है आप? ये सोने को शाइनिंग देने के लिए केमिकल है वो डालते हैं। अच्छा, ये क्या डाला है आपने अभी? ये इसको ऊपर से वो जो केमिकल डाला था वो साफ करने के लिए डाला है। एक पाउडर फॉर्म है चांदी का। अब इसको ये क्या करेंगे, आइए पूछते हैं। क्या अभी भी पुराने तरीकों को इस्तेमाल करके हम सोने की पहचान कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, देख सकते हैं कि वो चांदी में से जो हमने पाउडर फॉर्म था, पाउडर फॉर्म में से आप इसके अंदर डालिए। कंटेनर्स होते हैं जो कि हीट में जाके अब ये पिघलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। क्या ये जो सोना आप पहन रहे हैं क्या वो असली है या आप भी एक बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो चुके हैं? सोने की हकीकी चमक के पीछे भी एक हकीकत होती है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सोना या चांदी को पिघलाया जाता है और किस तरीके से उसको एक धात की शक्ल में लाया जाता है। साथ ही साथ 18, 20, 21 और 24 कैरेट का भी हम आपको पहचान बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे राज खोलने वाले हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे कीमती सोनों को पिघलाया जाता है और उनको एक असली धात की शक्ल दी जाती है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि ये सोना है, ये अभी ये पिघलाएंगे और पिघलाने का क्या प्रोसीजर होगा वो हम सारा आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो ये पिघलाने का प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आप इसको पिघलाएंगे कैसे? आप पिघलाते भी रहें और साथ साथ बात भी करते रहें। ये हम इसको अभी इसमें डाल के इसको भट्टी में डालेंगे। भट्टी में डाल देंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्या कैरेट है? कुछ आपको वज़न वगैरह कुछ नहीं पता होता? नहीं, वज़न नहीं किया हुआ, बात आइडिया ये। अच्छा, वज़न नहीं किया जाता, बस आप इसको धात में डायरेक्ट डाल दोगे, भट्टी में डाल देंगे। ठीक है, भट्टी में डालने के बाद फिर क्या होगा? ये फिर उसके बाद गल के एक साथ हो जाएगा। इसके टुकड़े हैं ना, ठीक है, ये देखें, फिर ये एक पीस बन जाएगा। ये पूरा एक पीस बन जाएगा। जी ठीक है, नाज़रीन देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे टुकड़े हैं और अभी ये भट्टी के अंदर डाल रहे हैं। डालें भट्टी में, भट्टी के अंदर डाल रहे हैं और ये प्रोसीजर आप देख सकते हैं कि कोयलों की अंगारे लगे हुए होते हैं, आग लगी हुई है और इसको पिघलाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा वो हम आपको बताते हैं। जी नाज़रीन देख सकते हैं कि कितनी तेज़ आग के अंदर सोने को पिघलाया जाता है और अब हम इनसे पूछते हैं क्या ये सोना पिघल गया? जी, पिघल गया सोना। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो सोने पिघलाने का जो प्रोसीजर होता है वो कितने देर का होता है? कितनी देर में पिघल जाता है? ये तकरीबन 5-10 मिनट में पिघल जाता 5 से 10 मिनट के अंदर। अच्छा, ये क्या डाला है आपने? है। ये सोने को शाइनिंग देने के लिए केमिकल है वो डालते हैं। अच्छा, सोने को पिघलाने के बाद जो शाइनिंग जो उसकी बरकरार रखने के लिए केमिकल होता है वो केमिकल ये पिघलाने के बाद डालें ताकि उसकी जो असल चमक है वो गायब ना हो। आइए दिखाते हैं आगे कि सोना देखें पिघल चुका है। पिघलने के बाद इसकी जो असल शक्ल थी वो गायब हो गई है। अब जो शक्ल आएगी वो प्योर सोना होगा और देखते हैं कि क्या शक्ल बनती है अब इसकी। और पिघलने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, देख सकते हैं कि किस तरह वो सोना चमक रहा है और ये केमिकल की वजह से ये देखिए नाज़रीन। अच्छा, बताएं कि ये सोना जो था, जी जी, जो सोना जो था वो जितना भी था वो पिघल के एक ही बन गया, एक पीस बन गए। एक पीस बन गया। नाज़रीन देख सकते हैं कि पहले जो हमने सोने की शक्ल दिखाई थी वो और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले बहुत छोटे छोटे पीसेस थे, उनको एक कंटेनर के अंदर डाल के आग में पिघलाने के बाद ये सोने की शक्ल बनती है। ये है पूरा सोना, देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत चमक रहा है और यही प्योर सोना होता है जो फिर आप ख़रीदते हैं और फिर जेब तन करते हैं। जी नाज़रीन, हमने पहले आपको बताया कि सोना किस तरीके से पिघलाया जाता है, उसका पूरा प्रोसीजर हमने आपको बताया दिया। अब मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है चांदी। चांदी का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से उसको पिघलाया जाता है, रिफ़ाइन किया जाता है और फिर जो इनके लड्डू बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो आइए बात करते हैं अब चांदी के ऊपर। ये ले, इसको क्या प्रोसीजर होता है इसका मुझे बताइएगा। ये चांदी है रिफाइन करने वाली, ये खालिस चांदी नहीं है। ये खालिस नहीं है? अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि खालिस नहीं है? ये जेवर बने हुए हैं ना, जेवर बहुत कम होता है जो खालिस में बने, नहीं तो तकरीबन सब मिलावट वाला ही होता है। ठीक है, कहा ही जा रहा है कि जो जेवर होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं जो प्योरीफाइन होते हैं, मतलब खालिस की तरफ होते हैं, वरना कुछ ना कुछ मिलावट लाजमी हो जाती है।
तो आगे प्रोसीजर करवाते हैं कि इसको अभी रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद क्या शक्ल आती है वो देखते हैं। ये नाज़रीन ये देखिए शायद ये रिफाइन होकर आ गई। जी जी, ये चांदी रिफाइन हो होकर गई। आ गई, ज़रा दिखाइएगा मुझे, मैं नाज़रीन को दिखा दूँ। नाज़रीन देख सकते हैं कि जो चांदी अभी हमने आपको दिखाई थी वो रिफाइन के लिए गई। रिफाइन होने के बाद उसकी असल शक्ल ये होती है, ये बेसिकली एक पाउडर फॉर्म है चांदी का। अब इसको ये क्या करेंगे आइए पूछते हैं, ये क्या होगा इसका? ये अभी गलाएंगे। इसको गलाएंगे? जी जी। अच्छा, चांदी को बाद में गलाया जाता है और सोने को पहले, ऐसा ही है? नहीं साहब, वो तरतीब होती है काम की, जिस हिसाब से उसको गलाना पड़े गलाते हैं। तो पहले की ज़रूरत हो उसको पहले गलाते हैं, बाद में ज़रूरत हो बाद में गलाते हैं। चांदी और सोने को देख के ही मतलब प्रोसीजर किया जाता है कि अगर पहले ज़रूरत है रिफाइन की तो पहले रिफाइन करेंगे, अगर गलाने की ज़रूरत है तो फिर पहले गलाएंगे, ऐसा ही है? जी जी, यही है। अच्छा, अब हम इसको गला रहे हैं नाज़रीन। पहले जो हमने सोने को गलाया था, अब हम चांदी को गला रहे हैं, देखें किस तरीके से गलाया जाता है। जी नाज़रीन, जो गलाने की प्रोसीजर था और गलाने की जो बात थी वो हमने इनसे कही, तो इन्होंने कहा कि मैं एक छोटी सी मिकदार लेके आपको गला के दिखा देता हूँ। जाहिर सी बात है किसी का सोना होगा, किसी की चांदी होगी, उन्होंने कुछ और ही प्रोसीजर बताया होगा इनको, तो ये उनका वेट करें। लेकिन हमारे लिए और आपके लिए कुछ चांदी को गला रहे हैं। अच्छा, देख सकते हैं कि वो चांदी में से जो हमने पाउडर फॉर्म था, पाउडर फॉर्म में से आप इसके अंदर डालिए, कंटेनर्स होते हैं जो कि हीट में जाके अब ये पिघलेंगे। अच्छा, ये क्या डाल रहे हैं आप? ये केमिकल होता है। ये वही केमिकल है जो चांदी को, ये अलग है, ये गलाने के लिए होता है। अच्छा, ये गलाने के लिए होता है, और वो जो दूसरा वाला था वो शाइन के लिए होता है। अच्छा, वो सिर्फ गोल्ड के लिए होता है। वो सिर्फ गोल्ड के लिए। अच्छा, चांदी के लिए कोई केमिकल नहीं होता चमकाने के लिए? नहीं, चांदी वैसे ही चमकदार आती है। अच्छा, चांदी वैसे ही चमकदार होती है, इसलिए उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं होता। देख सकते हैं कि किस तरीके से चांदी को अब कोयलों की आग के अंदर रख दिया गया है और आग की जो लो है वो तेज़ कर दी गई है ताकि वो जल्द से जल्द पिघल जाए और वो अपनी असली फॉर्म में आ जाए। बताएं कि अब क्या प्रोसीजर कर रहे हैं और ये क्या डाल रहे हैं? ये चांदी गाल की, ये चांदी को गला के इसमें डालेंगे। ठीक है, ये क्या डाला है अभी इसमें आपने? तेल डाला है। तेल डाला है। अच्छा नाज़रीन, देख सकते हैं कि चांदी गल चुकी है और अब इसको हम एक अलग शेप होती है इनके पास, जो आप इनको क्या कह सकते हैं, इनको क्या कहते हैं? रेज़ा बोलते हैं। रेज़ा, ये रेज़ा है, ये इन्हीं की ज़बान में कहा जाता है रेज़ा है। इसको रेज़ा में डालेंगे, चांदी जो गल चुकी है इसको रेज़ा के अंदर डालने के बाद इसकी जो अलग जो शक्ल है वो दिखाई जाएगी अब। अच्छा, ये क्या डाला है आपने अभी? ये इसको ऊपर से वो जो केमिकल डाला था वो साफ़ करने के लिए डाला है। ये केमिकल साफ़ करने के लिए वो केमिकल निकाल दिया जाता है ताकि वो केमिकल चांदी के अंदर मिक्स ना होता है, वो अलग से ही होता है, क्योंकि जब इसको जलाया जाता है, पिघलाया जाता है तो वो केमिकल ऊपर आ जाता है और पहले केमिकल निकाल के इसको रेज़ा के अंदर डाला जा रहा है। देख सकते हैं नाज़रीन, पहले रेज़ा के अंदर इन्होंने तेल डाला है, तेल डालने के बाद ये देखें ये चांदी हमारी जो पिघलने के बाद इस शेप में आ गई। अच्छा, ये बताइए कि ये रेज़ा जो है ये आम तौर पर लोहे का होता है या किस धातु का है? लोहे का। लोहे का ही है। तो ये पकड़ता नहीं है चांदी वांदी? नहीं पकड़ता है। सोना भी नहीं पकड़ता। सही। अच्छा, ये जो आपने अलग किया अभी ये केमिकल था, ऐसा ही है? यही केमिकल। ठीक है जी नाज़रीन, देख सकते हैं कि ये केमिकल अलग से ही एक अपनी शक्ल के अंदर होता है, उसको आप बाय इजीली अलग करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इनका काम तो बहुत ईमानदारी वाला है। ये एक भी ज़र्रा चाहे वो सोने का हो या चांदी का हो अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान को जवाब लाजमी देना है हर चीज़ का। अब ये देखें कि ये इसको चांदी को इन्होंने साफ़ किया है एक कपड़े से, नॉर्मल कपड़े से। उसके बाद ये चांदी ये हमारे हाथ में आ गई। ये है वो चांदी जो हमने पहले आपको पाउडर फॉर्म में दिखाई थी और अब ये देखें ये चांदी किस फॉर्म में आ चुकी है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब और हम इनसे पूछेंगे कि असली और नकली सोने की क्या पहचान होती है, क्या 18 कैरेट, 24 कैरेट और 22 कैरेट में कैसे फ़र्क पहचाना जा सकता है, क्या अभी भी पुराने तरीक़ों को इस्तेमाल करके हम सोने की पहचान कर सकते हैं नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ुहैब, मुझे बताएं कि असली और नकली सोने की पहचान कैसे होती है? सर हमारे पास एक कसौटी होती है जो कसौटी पहले से चलते हुए आ रही है। अगर हम इस पे रब करके ना कुछ भी चीज़, जैसे गोल्ड नहीं हुआ वो गोल्ड हुआ, अगर गोल्ड नहीं हुआ हम आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ इस पे रब करके तेज़ाब मारेंगे ये हट जाएगा फ़ौरन, इसका कोई कलर नहीं आएगा। और अगर सोना हुआ चाहे वो 12 हो, 18 हो, 21 हो, तो
तो उसका कलर आ जाएगा। अब 12, 18, 21 तीनों कैटेगरी अलग होती है। 21 कैरेट का थोड़ा हमें पता होता है कि किस तरीके से इसको कलर को देखना है, कस्टमर को नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा। थोड़े टाइम बाद उसका कलर जाएगा, 18 का थोड़ी देर में चले जाएगा, 12 का फ़ौरन थोड़ी देर बाद चले जाता है। तो ये क्वालिटी से इस तरह पता चलती है हमें सर इसकी। अच्छा तो मुझे बताएं कि मार्केट में जो सोना बेचा जा रहा है उनमें कितनी मिलावट मौजूद है अभी? सर देखिए क्वालिटियाँ तो बहुत सारी हैं यहाँ पे, 12 भी, 18 भी, 21 भी है ना। तो पहले ऐसा होता था कि कस्टमर हमारे पास मार्केट में कहीं भी आता था, उसको 18 कैरेट बोल के दे दिया जाता था, 21 कैरेट बोल दिया जाता था, सोना हल्का निकल आता था। तो जाहिर सी बात है एक बंदा जब सोना लेता है तो वो ये सोच के लेता है कि कल कला को बेचेगा तो उसके पैसे पूरे हो गए। जब वो बेचने आ रहा है उसकी क्वालिटी कम हो रही है। तो अब हमारी जो माशाल्लाह से मार्केट सराफा बाज़ार कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, तो हमारी यूथ ने इसके ऊपर बहुत काम किया है माशाल्लाह से। और हमने अब इसके ऊपर एक टीम बनाई है कि अगर कोई भी दुकानदार इसको झूठ बोल के हमें देता है तो हमारे पास आए, एसोसिएशन के पास आए, हम उसके खिलाफ चालान करेंगे, कार्रवाई करेंगे इसकी। तो कस्टमर यहाँ पे बेफिक्र होकर आ रहा है कि उसको जो चीज़ बोली जा रही है वो मिली जा रही है, बेफिक्र होकर। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आपने बताया कि 18, 12, 24, 21 कैरेट के अलग अलग रंग होते हैं और वो वक्त के हिसाब से उड़ जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है। खरीदने वालों को कैसे पता चलेगा कि जो वो सोना खरीद रहा है वो वाकईतन 24 कैरेट है या 21 कैरेट है? सर सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह पे भरोसा, आपको अल्लाह पे भरोसा करना है और दूसरा फिर दुकानदार पे भरोसा करना है। दुकानदार पे भरोसा इस तरह करना है कि कपड़ा है आपके पास, आपने कपड़ा पहना हुआ है, कॉटन है, ठीक है, आप पहचान लोगे। कोई भी क्वालिटी, कोई भी चीज़ आप पहचान लोगे। इसके ऊपर कोई भी दुकान जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है वो पहचान नहीं सकता इस चीज़ के ऊपर कि वो कौन सी क्वालिटी दे रहा है। बस आपको ये करना है कि आपको अपने दुकानदार, जो अच्छे दुकानदार से काम करना है। अगर आपने उससे काम कर लिया, उससे प्रॉपर स्लिप बनवा लो आप कि भाई आपने 21 कैरेट बोला है, 21 कैरेट है या नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आसानी होगी। 21 कैरेट नहीं हुआ तो फिर हमने एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पहले के दौर में ये कसौटी जैसे कि आपने बताया कि ये इस्तेमाल होती थी, और अब जो दौर जदीद आ चुका है तो बहुत सारी जगहों पे लेबॉर्ट्रीज बन चुकी हैं, तो उनका क्या प्रोसीजर होता है सोना चेक करने का? सर पहले तो ऐसा होता था कि हम सिर्फ कसौटी के ऊपर चेक करते थे। अब हमारी लैब मशीन आ गई है, लेज़र मशीन्स आ गई है, तो हम लेज़र के ऊपर भी उसको चेक कर लेते तो प्रॉपर रिजल्ट आ जाता है। जैसे इंसान की लैब आ जाती है, इंसान के अंदर पता चल जाती है कितनी बीमारी है, तो सोने के अंदर पता चल जाएगा कि कितनी बीमारी है, कौन सी क्वालिटी है, कौन सा मिक्सचर है। उस पर 15-20 मिनट का टाइम लगता है। हम कस्टमर को भी बोलते हैं कि भाई आप 15-20 मिनट यहाँ बैठिए, हम भी सेटिस्फाई हो जाए, आप भी सेटिस्फाई हो जाए। देखो सबसे पहले आता है 24 कैरेट। 24 कैरेट होता है वो प्योर की सूरत में होता है। 21 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट जो होता है ना वो जेवर की सूरत में होता है। बहुत से लोग हमें, अब लोगों को तो शऊर नहीं पता नहीं इतना होता, तो लोग हमें बोलते हैं हमें 24 कैरेट का जेवर दो, तो मेरे भाई 24 कैरेट का जेवर नहीं आता है। 24 कैरेट में आती है प्योर चीज़, प्योर बिस्किट आता है, उसके ऊपर जेवर नहीं बन सकता। वो इस बार की सूरत में होता है, ठीक है, वो इस बार की सूरत में होगा जो 24 कैरेट होगा। फिर अगर आप 21, 22 और 20 कैरेट में आओगे तो उसमें आपको जेवर मिलेगा, बार 24 कैरेट में मिलता है। और सेविंग जो कस्टमर हमसे पूछते हैं, सबसे खास बात बोलते हैं यार हम आपका सोना लेके जा रहे हैं, वापसी बेच रहे, उतने पैसे नहीं आ रहे, वो जेवर में आपके पैसे टूटते हैं। 24 कैरेट जो आप सेविंग के लिए लेना चाह रहे हो आप 24 कैरेट लोगे उसके ऊपर। अच्छा तो अभी आपने इसे बताया कि 24 कैरेट ना एज पर सेविंग आप ले सकते हैं, उसके अंदर सोना नहीं बन सकता, वो फिर 22, 21 और 20 या उससे भी नीचे चला जाता है। तो मुझे बताइए अगर कोई ख्वाहिश जाहिर करता है कि भाई मुझे रिंग बनानी हो, वो 24 कैरेट प्योर में हो, तो क्या बन सकती है? सर वो नहीं बन सकती, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मिलावट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सोना इतना नरम होता है। जब तक इसमें चांदी थोड़ी सी 2%, 5%, 10% चांदी और तांबा नहीं जाएगा ये सोना नहीं बन सकेगा, वो आपका बार की सूरत में ही रहेगा। तो सबसे अच्छी कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो 22 कैरेट आती है और 21 कैरेट आती है। तो 22 कैरेट या 21 कैरेट भी आप ले लेते हो कोई मसले वाली बात नहीं है। और दूसरा 24 कैरेट में बेनिफिट आपको ये होता है कि अगर आप लेते हो 2.5 लाख रुपए का, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए का देते हो, आपको अभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, रेट वही है आपका 2,49,000 में वापसी हम खरीद भी लेंगे 1,000 रुपये फ़र्क में। यही चीज़ आप जेवर के ऊपर आओगे, जेवर आप लोगे 21 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, कोई भी लोगे 2.5 लाख रुपए की चीज़ लोगे, आज बेचो कल बेचो 2,10,000 सेम रेट पे आपकी हो जाएगी। अच्छा ये फ़र्क होता है। यही फ़र्क सेविंग के लिए आपको अगर लेना है तो 24 कैरेट से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। आपके रेट बढ़ते हैं, हमेशा आपको पता है रेट बढ़ते ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो रेट के लिए सेविंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ 24 कैरेट है। अच्छा मुझे बताएं कि हम जब चांदी खरीदते हैं तो उसके अंदर एक नंबर मार्क हुआ होता है, और सोने में भी क्या वही नंबर मार्क होता है या सोने की पहचान अलग होती है? जी 24 कैरेट गोल्ड होता है, उसके ऊपर आपका इम्पोर्टेड बार भी आते हैं 999.0 प्योर के ऊपर आता है, तो उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। 24 कैरेट आप जब प्योर ले रहे हो तो आप कोशिश ये करो, अब आपको मैं ये भी बता दूँ, आप कोशिश ये करो या तो आप इम्पोर्टेड चीज़ लो, स्विस की इम्पोर्टेड चीज़ ले लो,
या आप कोई ब्रांड ले लो, जैसे आपका ARY हो गया, मिल्लत हो गया, या कोई बहुत नामी ग्रामी दुकानदार का 24 कैरेट बनाओ तो उसकी लो, ताकि आप वो सेल करने के लिए आओ तो आपके लिए भी आसानी हो जाए। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको सोने से मुतालिक सारी चीज़ें बताई, सोना चांदी दोनों ही बता दिया, किस तरीके से पिघलाया जाता है, किस तरीके से उसको रिफ़ाइन किया जाता है। और फिर हम ज़ुहैब भाई के पास भी आए और उनसे हमने सोने से मुतालिक बहुत सारी मालूमात दी कि असली और नकली सोने की पहचान 18, 20, 22, 21 कैरेट की भी ज़ुहैब भाई ने हमें बहुत अच्छे से पहचान बताई। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। देखते रहिए हक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।